Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this particular video is regarding the important topics of zoology for your upcoming GATE Life Science examination. So I have compiled the important topics और यहाँ पे जो आपका syllabus है उसमें important topics को मैंने highlight किया है. So यहाँ पर आपका GATE Zoology का जो syllabus है वो 9 sections में divide है. So अगर हम section first की बात करें तो यहाँ पे मुझे जो important लगा from PYQs, that is classification of animal and phylogenetic relationship. So classification से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लाइक किसी भी फाइलम का कोई पर्टिकुलर आपसे कैरेक्टर पूछा जाता है या फिर कौन सी क्लास का कोई यूनिक पॉइंट है वो पूछा जाता है, तो क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए एनिमल्स का. देन यहाँ पे जैसे हेक्सापोडा लेग्स किस में इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं या फिर ये पूछा इंसेक्ट्स में कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं. होमोलॉगस, ऑर्थोलॉगस, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है. देन आपका सेक्शन सेकंड जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन की जो 3 टाइप्स हैं उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. कौन सा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, डाइवर्जेंट में कौन सा एग्जाम्पल आता है, डिस्क्रिप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा एग्जाम्पल आता है वो. अडेप्टेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि अडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है. देन स्पीसिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, पैरापेट्रिक, पेरीपेट्रिक, ये सब क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से स्पीशिएशन होता है, इसकी रिगार्डिंग आपका नॉलेज मीन्स इवोल्यूशन का सिलेबस में जो मेंशन है इसके अलावा भी कुछ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं इन द एग्जामिनेशन अदर देन जो आपके सिलेबस में मेंशन है. अगर हम बात करें तो इकोलॉजी से भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं लाइक इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं. किन बिहेवियर क्या है, स्पाइट क्या है, नीच की क्या डेफिनेशन है, हैबिटेट किसे कहते हैं, ऑल्टूरिज्म किसे कहते हैं. तो डेफिनेशन इन चीज़ों का क्लियर होना चाहिए. पॉइंट्स, एनिमल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है. हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप किस एनिमल में देखने को मिलती है, राउंड डांस किस एनिमल स्पीशीज में देखने को मिलता है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. तो इस तरीके जो एनिमल बिहेवियर है उसको कंप्लीट टारगेट कर लेना लाइक बायोडाइवर्सिटी से कंजर्वेशन के रिगार्डिंग एग्जांपल्स या कोई स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का या कोई हॉटस्पॉट है, कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको रेयर वाले क्वेश्चन इस पोर्शन से भी देखने को मिलते हैं. टाइप ऑफ स्पीसीज में आप की स्टोन स्पीसीज क्या है, जर्नलिस्ट क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के एग्जाम्पल्स क्या हैं. तो इस तरीके जो रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं. इकोलॉजी से भी इवोल्यूशन और इकोलॉजी में इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जिससे रैंडमली क्वेश्चन आ सकता है. तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में. देन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 9 दैट इज़ डेवलपमेंट बायोलॉजी. तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट बायोलॉजी से है आपको गैमेटोजेनेसिस आपको कम्प्लीटली आना चाहिए. मेटामॉर्फोसिस से अभी क्वेश्चन नहीं आया है बट आप इसे पढ़ सकते हैं. आप मे भी चांसेस है. डेवलपमेंट बायोलॉजी की मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे ड्रोसोफिला है, सी एलियंस है, तो इनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए. स्टेम सेल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ड्रोसोफिला में आपको कैसे फुशी तराजू जीन है, सेगमेंट होम्योटिक सेलेक्टर जीन है, पेयर रूल जीन्स है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है ड्रोसोफिला के, वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है. मे बी आगे भी आ सकता है. ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की डॉर्सल पोलैरिटी कैसे मिलती है, वेंट्रल पोलैरिटी कैसे मिलती है, एक्सेस डेवलपमेंट, बाइकॉइड म्यूटेंट में क्या होता है. इस तरह के क्वेश्चन ड्रोसोफिला से पहले कम पूछे गए हैं बट मे भी चांसेस हैं कि आगे आए. पर ड्रोसोफिला से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है. फर्टिलाइजेशन में जैसे जाइगोट क्या होता है, मॉर्यूला कितना सेल्ड होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोडर्म क्या होता है. तो जो फर्टिलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पूरा पता होना चाहिए. देन यहाँ पे आपको कि फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट कैसे बन रहा, फीमेल गैमेट कैसे बन रही है, ये सब आइडिया होना चाहिए. गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट जैसे इनवेजिनेशन किसका एग्जांपल, इनवॉल्यूशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है.
जितने भी गैस्ट्रुलेशन के मूवमेंट्स हैं, एपिबोली क्या है, जर्म्स लेयर लाइक एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, कौन सा ऑर्गन मीजोडर्म से आ रहा है, कौन सा ऑर्गन एंडोडर्म से, लाइक ब्लड वेन्स मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। तो हर ऑर्गन का ओरिजिन या मीजोडर्म एक्टोडर्म किस चीज़ को गिव राइज करता है, एपिथेलियल लेयर कहाँ से बनती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन डेप बायो की सिग्नलिंग से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक हेजॉट सिग्नलिंग क्या है। इसके अलावा भी जो सिग्नलिंग पार्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, उससे क्वेश्चन आते हैं। देन आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स में से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको जेनेटिक जो डिजीजेस है वो पता होनी चाहिए। जेनेटिक डिजीजेस में लाइक टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्या क्रोमोसोमल का वो रहता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक डिजीज मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। देन आपका 2 और 3 पॉइंट क्रॉस से भी क्वेश्चन आता है, जो हम जेनेटिक्स में सॉल्व करते हैं, लिंकेज वाला जो पोर्शन है। देन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आपको इससे न्यूमेरिकल आएगा, हर बार आपको पढ़ना है। हेरिटेबिलिटी से भी रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, थेरेपेटिक्स फैक्टर जो कैंसर ट्रीटमेंट में या किसी और ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उसकी रिगार्डिंग भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हार्डी विनबर्ग लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा ही जाएगा। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का आपका पार्ट है, तो ये आपको कवर करना है। जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज, उसके रिगार्डिंग जो आपको फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, मैपिंग ऑफ जीन्स कैसे करनी है, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या है, सेक्स लिंक डिजीज़ भी आपको पता करनी है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड ग्रुप भी आपको, ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग कि मदर का ब्लड ये है, फादर का ब्लड ये है, इससे प्रोजेनी में क्या चांसेस है कि ये ब्लड ग्रुप आए, या फिर ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी के रिगार्डिंग, तो ये वाला पोर्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स में ये टॉपिक्स तो आपको क्लियर करने ही है। हार्डी विनबर्ग के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होना है, जेनेटिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें से रैंडमली कभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी आ जाता है न्यूक्लियोटाइड के रिगार्डिंग, कभी अमाइनो एसिड के रिगार्डिंग, या कभी रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। बट ये सेक्शन आपका बॉटनी से मैच हो जाता है या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री से मैच हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया है। बिकॉज अगर आप 2 सेक्शन प्रिपेयर करें तो कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री हर सेक्शन में इन्वॉल्व है। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा that is cellular organelles and their structure and their function, like लाइसोसोम में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, परऑक्सीजोम में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो जो भी आपके जितने भी आपके सेलुलर ऑर्गन हैं उनके फंक्शंस और उसका कोई यूनिक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग है उसमें ऐसे दिया जाता है, लाइक उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक साइड पे आपके ऑर्गन्स होंगे, एक साइड पे आपके उनके फंक्शंस होंगे, आपको मैच करना होगा। बट दिस इज़ वेरी सिंपल, हम 12th से पढ़ते हुए आए कि कौन से सेल ऑर्गन में कौन सा फंक्शन होता है, तो वो आप सॉल्व कर ही लेंगे। बाकी यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कोहेसिन कंडेंसिन, या फिर मियोसिस माइटोसिस में सेल डिवीजन, और सारे क्वेश्चंस की अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाता है। तो ये वाला पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रोस्कोपी भी आप पढ़ सकते हैं, माइक्रोस्कोपी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बट ये वाला पोर्शन में इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, सो ये ऐसा टॉपिक है कि इससे फिर से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन रहता है। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर CSIR और अदर एग्जाम इन डिटेल तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देन सेक्शन 7 में आपका जो इम्पोर्टेंट है एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी एंजाइम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके हार्मोन्स, उनकी बायोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, कैसे कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है बायोसिंथेसिस में, उनका टारगेट टिश्यू क्या है या उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये आपसे पूछा जाता है हर बार। कोई ना कोई ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, या वैसोप्रेसिन है कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, या उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। तो इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी से तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी आपको आइडिया होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक सपोज यहाँ पे सेल्स
कौन सी लैक्टिक सेल्स का क्या फंक्शन है, माइक्रोगैगियल सेल का क्या फंक्शन है, या फिर ऑर्गन कॉर्पस लूटियम कहाँ पे प्रेजेंट है, या वासा डिफरेंसा में कौन सा ऑर्गन किसका पार्ट है, ऑर्गन ऑफ कोटाई किसका पार्ट है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं स्पेसिफिकली किसी किसी ना सिस्टम के, लाइक वो हमारा डाइजेस्टिव भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है, तो सेल्स और ऑर्गन के रिगार्डिंग आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन पे जो है न्यूमेरिकल आते हैं बेस्ड, लाइक टाइडल वॉल्यूम, और इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बट एंडोक्राइनोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मत छोड़िएगा, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एंडोक्राइनोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। देन हम सेक्शन 8 की बात करें तो यहाँ पे तो रिपीटिंग टॉपिक्स रहते हैं, लाइक पैरासाइट है कोई, उसका होस्ट क्या है, उसका वेक्टर क्या है, उसका प्राइमरी टिश्यू या ऑर्गन कहाँ पे वो रह रहा है। तो जितनी भी पैरासिटिक डिजीज़ हैं उनके होस्ट क्या है, वेक्टर क्या है, वो कौन से टिश्यू या ऑर्गन में रेजिडेंट कर रहा है, वो हाउस होल्ड जितने भी इंसेक्ट वेक्टर हैं वो किस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, लाइक सैंड फ्लाई किस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करती है, किसिंग बग किस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर उसके कॉजेटिव एजेंट, लाइक स्लीपिंग सिग्नल किसकी वजह से होता है, माइक्रोसिफेली किसकी वजह से होती है। तो ये जो डिजीज़ है, इम्यूनोलॉजी का कुछ कुछ पोर्शन आता है, इम्यूनोलॉजी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अगर बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ की इम्यूनोलॉजी भी कवर कर लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन रैंडमली इम्यूनोलॉजी से आ जाता है। देन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है आपका, उसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस वजह से होता है। तो इस पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे और आपके जो होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप है, देन आपकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनकी कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत रिपीटिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कोई डिजीज़ दे दी आपको, उसका होस्ट क्या है, उसका वेक्टर क्या है, ये मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या कोई डिजीज़ उसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और किस वजह से वो हो रहा है या किस ऑर्गन में वो हो रहा है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस सेक्शन. So these are all the 9 section of your GATE zoology. I have covered everything एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मैं जितना भी आपके PYQs को देख के समझ पाई गेट जूलॉजी के सिलेबस को, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड अपना प्रिपरेशन करिए, PYQs को सॉल्व करिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर, बिकॉज बहुत सारा जो सिलेबस है वो बायोकेमिस्ट्री से भी मैच कर जाता है जूलॉजी का। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, सो दैट कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर यू. So thank you for watching this video. If you really like this video, please do subscribe to my channel,